हम्म। अपने प्रभु और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के हम ये बहुत ही अनूठी बैठक जो उन्होंने हमें झोली में डाली है उसका शुभारंभ करते हैं। हमारी विनती है कि वे हमारे साथी बने और जो वो चाहते हैं वो जरूर सफल। ऑलराइट, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। कुछ एक दो बातें बिफोर वी गेट स्टार्टेड। सबके डिवाइसेस म्यूट पर हों, ध्यान चेक कर लीजिए कि आप म्यूट पर हैं कि नहीं है। सबके डिवाइसेस म्यूट पर होने चाहिए, सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। जब हमने कुछ पूछना है तो हम या तो चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं और या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। जिन बच्चों को आता है हैंड रेज करना, वे डेफिनेटली कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो ये हम आज की जो हमारी फैमिली गेट टुगेदर है, सो हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है, राइट? और बच्चे हैं और ममा हैं और पापा भी हैं। थैंक यू सो मच, जो पापा भी आए हैं। और कई शायद पापा थोड़ा पीछे बैठ के सुन रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है क्योंकि स्क्रीन पे सब नहीं आ सकते, राइट? तो हमारा आज का बहुत विशेष टॉपिक है, वो है ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ किड्स एंड मैनरिज्म्स। हाँ, तो ऑनलाइन बहुत कुछ, ये एक नई फील्ड है और नई, सबके लिए बहुत न्यू है। तो सबके लिए लर्निंग है, बहुत बहुत ज्यादा लर्निंग है, थोड़ी लर्निंग नहीं है। सो इसलिए तो ये सोचा कि व्हाई नॉट लर्न टुगेदर, है ना? तो और हम, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, और इसमें इसमें सेफ्टी भी चाहिए क्योंकि न्यू एरिया है, अननोन एरिया है ना? वो चीज है। फिर से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिएगा। ये क्लासरूम नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अ फुल डिस्कशन, राइट? डिस्कशन रहेगा तो हम, ये हमारे रूल्स हैं मीटिंग के कि हम वीडियोस ऑन रखेंगे। तो इसी तरह से देखिएगा कि जब भी चाहे एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं या वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ये रूल्स सेटअप करने होते हैं कि हमने मीटिंग में कैसे बैठना है। हाँ जी निमेश। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चे चैट में लिख दो, मैं चैट में पढ़ लेती हूँ, ठीक है? अपना म्यूट कर दो, मैं चैट पढ़ लेती हूँ, ठीक है? सो दिस इज अ न्यू फील्ड एंड और हमने सोचा हम क्यों ना इकट्ठे सीखें। कई बच्चे एक्सपीरियंस हैं, कई बच्चे इसमें जा रहे हैं, कई बच्चों को ज्यादा आता है, कई बच्चों को नहीं आता, कई बच्चों को बहुत कुछ पता है, कई बच्चों को नहीं पता, है ना? ये चीजें हम सीख रहे हैं। तो इट इज अ न्यू डेकोरम। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो जिनके मुझे स्क्रीन नहीं दिखते, इसका मतलब हम किसी के घर गए हैं और पूरा बुर्का पहन लिया, हम नहीं दिखा रहे वाले या सो ऑनलाइन के रूल्स थोड़े से अलग हैं। हाँ, ऑनलाइन बातचीत करना, तो ये सब हम बातें करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। मैं सबसे पहले पेरेंट्स को इनवाइट करती हूँ कि पेरेंट्स के मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या डर हैं, या क्या कंसर्न्स हैं ऑलरेडी कि वे बच्चे ऑनलाइन, कहाँ पहले सिर्फ गेम्स के लिए होता था और अब वो लॉन्ग आवर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके ऊपर उन्हें गेम्स भी चाहिए क्योंकि वो खेलने नहीं जा सकते बाहर, है ना? रिस्ट्रिक्शन है, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इसी पे ही करनी है। सो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ, हाँ कोई बात नहीं निमिष, सब सुन रहे हैं, मेरी आवाज सबको आ रही है। मामा ने अगर पूछना होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं बच्चे,
बच्चे को होते मेरी मामा भी साथ है, सब है आंटी साथ। तो कोई बात नहीं बच्चे, तो आप पूछिएगा, तो मैं पेरेंट्स को इनवाइट करूंगी, एडल्ट्स को सबसे पहले इनवाइट करूंगी कि आप प्लीज पूछिए कि आप क्या लेके आए हैं, कौन सी वाइब्स लेके आए हैं यहाँ पर, और हम अपने देखेंगे बच्चे कैसे उसे नलिफाई कर सकते हैं। सो पेरेंट्स के लिए हम उल्टा शुरू हो रहे हैं, आपको पता है अनुपमा है, उल्टा उल्टा ही करेंगे कुछ ना। सो लेके आइए, बोलिए। मैं पेरेंट्स को इनवाइट करती हूँ कि पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या कंसर्न्स हैं आपके मन में बच्चों के फोन्स को लेकर। देखिए इसका पर्पस है, मैंने पेरेंट्स से क्यों शुरू किया, क्योंकि वो वाइब्रेशंस लेके आते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारी शांत हों और सारे नलिफाई हो, फिर हम बातचीत आराम से शुरू करें। यस, आइए ऋषित, ऋषित की मामा पूछेंगे। या मैम, एक्चुअली हम लोग पूरा टाइम तो देख नहीं सकते ना कि बच्चा क्या कर रहा है। चलो उसके क्लासेस चल रहे हैं, बीच में 20 मिनट्स का गैप है, तो बहुत बार ऑनलाइन चैटिंग हो जाते हैं, और फिर बहुत बार अभी बड़ा हो गया है तो ही कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो उसने एक और फोन पर चलाता है, यानी जो मैसेजेस उसके पास में अलग से आ जाते हैं, भले ही वो मेरे स्क्रीन पर भी है पर उसके पास भी आते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि गेम खेलने आ जा, इतने बजे आ जा। अच्छा, हमें भी नहीं अच्छा लगता कि हम बच्चे के हर मैसेज पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। उतनी स्पेस बच्चे को देनी पड़ती है कि ठीक है करो, बट एक टेंशन होता है दिमाग में कि क्या खेल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में अपने पर्सनल फोन है, तो वो पूरा दिन बुलाते रहेंगे कि आ जाओ गेम खेल लेते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? प्राची अग्रवाल। प्राची, थैंक यू प्राची जी। सो प्राची जी का क्वेश्चन था कि पहले क्लासेस तो चल रही हैं, पर इन बिटवीन जो रेस्ट टाइम है, अब बच्चों के पास फोन है, मामा के साथ शेयरिंग हो रहा है, तो मामा को थोड़ा सा तो पता लग जाता है कि कौन सा फ्रेंड क्या कह रहे हैं ना, ये चीज। पर जिनके पास अब पर्सनल फोन भी देने ऐसा समय आने वाला हो सकता है, यू आर जस्ट ऑन द बॉर्डर की बस आने वाला है, तो फिर इस चीज को नलिफाई करने के लिए क्या 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 इसमें सच्ची चीज है और क्या पेरेंट्स के अनफाउंडेड फियर्स हैं। तो मैं अब एक बच्चे को इनवाइट करूंगी कि वो बच्चा अपना पर्सपेक्टिव बताए कि जो पेरेंट्स अपने फियर्स बता रहे हैं, तो वो कहाँ तक पूरी तरह सही भी है और कहाँ तक क्या किया जा सकते हैं, या वो अपने क्या कर रहे हैं, है ना। तो सिमरन, सिमरन के पास अपना फोन है, ठीक है, तो सिमरन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि बेटा जो आंटी ने बोला, जो उनके फियर्स हैं कि फ्रेंड्स बुला रहे हैं, इधर फ्रेंड्स बुला रहे हैं, तो क्या क्या ये चीज सच है, और अगर ये चीज सच है कि बच्चे ऐसा करते हैं, तो बच्चे क्या स्टेप्स लेते हैं कि क्या बताएं कि नहीं मामा आई वॉज वट एवर, क्या कर सकते हैं, इसमें बताइए प्लीज। आंटी, मुझे लगता है कि प्राची आंटी का डर ये सच है। और मैं क्या करती हूँ, मेरे पास फोन है, तो मैं सब चीज़ अपनी मम्मा को बताती हूँ कि क्या हो रहा है, और ये मेरी क्लास चल रही है, इसके बाद ये हो रहा है, और ये मेरा होमवर्क है, ये सब मैं बताती हूँ अपनी मम्मा को। और इफ मुझे गेम खेलनी है मैं बताकर, और इफ मैंने दोस्त के घर जाना है मैं बताकर जाती हूँ, और मम्मा मुझे छोड़ जाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं। घर पे नहीं आना है, बट वो बार बार इन्विटेशन होता है कि इतने बजे ये गेम खेलेंगे, उतने बजे वो गेम खेलेंगे, इतने लोग मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ जी, तो हाँ, तो वो पूछ रहे, दे आर सेइंग दैट दैट they keep deciding, or they keep discussing at what time the game is and what time they have to play, so what do you say to that? मुझे लगता है कि उन्हों जो बच्चे वो करते हैं, उन्हों they should include Rishit
in deciding what time they should play. So auntie can decide which times Rishit should play too. It's wonderful. Thank you, Simran. ये point लीजिए सब parents कि जो भी decide करना है वो बच्चे के साथ बैठ के decide कीजिए आपस में कि हाँ बताइए ऋषित, अच्छा बताओ बेटा क्या टाइम है, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, राइट? सो ऋषित बोलेगा नहीं मामा ये हम लोग का ये वाला गेम टाइम है, सो वी आर गोइंग टू मीट एट दिस टाइम, राइट? सो व्हेन ही सेज कि ये मेरा गेम टाइम है, देन उसके बीच में नहीं आना, है ना, उसके बीच में नहीं आना, और यू अलाउ हिम टू हैव हिज स्पेस। दैट वो क्या करेगा कि वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड अप करेगा रिलेशनशिप में कि नहीं उसने बोला है ना, वो उसका गेम टाइम है, वो करेगा, उसे जी भर के करने दो, क्योंकि हमें यहाँ अंडरस्टैंड करना है बच्चे बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए, और अपने जो स्कूल टाइम है देखिए 7-8 आवर्स जो कि पीरियड्स में भी कुट 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 होता है और पीरियड्स के बीच में भी हंसी मजाक होता है, लंच टाइम भी होता है वहां पे भी, तो वो अब नहीं मिल रहा है ना। वो क्लास में भी ऐसे बैठे रहना होता है और स्क्रीन के आगे सुनना होता है, और ना उसे किसी को पोनी मार सकते हैं, ना किसी को लेग पुलिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं है, राइट? सो हमें ये सिनेरियोज अंडरस्टैंड करने कि बच्चे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट फेज, और ये उनका बहुत फोर्स्ड त्याग है है ना, पर वो साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक बार बच्चे निकल गए तो जो सीन है कोरोना का वो तो डेवस्टेटिंग होगा। सो हमें बार बार उन्हें प्यार करके थैंक यू बोलना है कि तू इतने देर घर बैठा रहा, उन्हें जिद नहीं की है ना जाने के लिए। सो उसको थैंक यू, बच्चों को थैंक यू बोलना है कि वो इस स्ट्रेस से किस तरह से डील कर रहे हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। तो जैसे सिमरन ने हमें सजेस्ट किया दैट वी कैन इंक्लूड चिल्ड्रन इन मेकिंग दोज डिसीजंस, है ना, तो इससे आप रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये टाइम है। इट इज बिट डिफिकल्ट विद सर्टेन चिल्ड्रन हु डोंट शेयर, है ना, वो कई बच्चे बहुत अपने पास रखते हैं और उस तरह नहीं करते हैं, बट आई गेस कि अगर एक छोटा सा कम्युनिकेशन हो जाए कि यू नो दैट वी आर गोइंग टू डू दैट, सो दैट विल हेल्प। सो हम विल यू डू मी अ फेवर, मुझे एकदम याद आया कि आप मेरे टाइम बनेंगे बेटा, मुझे जब एवरी 15 मिनट्स बाद रेज हैंड कर देना, ठीक है? थैंक यू बच्चे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, किसी ने अगर रेज किया, हाँ हम पुनीत जी से पूछते हैं एंड देन सोहम से भी आएंगे। आइए पुनीत जी। कौन बोला किसने रेज हैंड? निमिष, हाथ ऊपर करके पूछना है, ठीक है? हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हूँ बेटा? लैंग्वेज नहीं ठीक बोली? तो मम्मी कह रहे कि ना मुझे लिख दो बच्चे, मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे नहीं पता चल रहा, बच्चे लिख दो, ठीक है? मुझे मैंने पढ़ रही हूँ आपके, मैं सारे मैसेज पढ़ रही हूँ, लिख दो। आइए पुनीत जी, आइए प्लीज पूछिए। मेरा कंसर्न ये था ऑनलाइन जो आजकल सेफ्टी को लेकर कि वैसे तो बच्चों के साथ हम पहले ही अवेयर करा देते हैं कि what is right and what is not appropriate to see and everything, but sometimes ऐसा होता है कि कुछ एड्स बीच में ऐसी आती हैं या कुछ स्टफ बीच में ऐसा आता है जो मींस व्हेन दे स्क्रॉल तो वो अपने आप आता है, तो वो एक अनअवॉइड मतलब बोलते हैं, बट समटाइम्स जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, प्रैंक्स, ठीक है, तो कई प्रैंक्स
बहुत ही बहुत ही नॉनसेंस टाइप होते हैं कि लेकिन क्या होता है वो उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में बच्चों को लगता है कि कैसे टांग खिंचाई कर रहा है, उसकी बड़ी वो हो रही है, या उस लड़की की बड़ी मतलब एक तरह से ऑकवर्ड सी सिचुएशन में डाल दिया, समथिंग लाइक दैट. तो वी हाउ टू मीन्स स्टॉप दैट कि अब दिया हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ है, एंड ऑब्वियसली ग्रुप चैट्स भी हैं, सब कुछ है, तो अब उनके हाथ में फोन है. नाउ दे आर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दे आर देयर, ठीक है. तो मैंने किसी चीज पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उससे रखा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप देखो, लेकिन किसी चीज को मना नहीं करा. तो बट समटाइम्स somebody send these type of pranks basically, और एड्स ही अपने आप, एड उसमें अपने आप आ जाता है, प्रमोशनल उसमें. हाउ टू मींस उसको कैसे रोकें और उसपे फिर कैसे उसमें डिफरेंशिएट करें कि इस पे आपको खुश नहीं होना, या इस पे मजे मत लो कि ये बड़ी एक फनी सी चीज है. इट्स नॉट फनी, बट sometimes it's very difficult to tell them that कि differentiate कैसे करना है फनी में और एक चीज जो ठीक नहीं है. क्योंकि उनकी एज में से at the age of 14 or 15, between I'll say between 12 to 16, वो हर चीज में कि यार उसकी टांग खिंचाई होगी, मजा आया, या किसी जैसे यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई किसी जैसे आते हैं वीडियोस. Yes, that's right. Yeah, means not they are funny, but they are very They're mean. They are हाँ, funny, yeah. but they are mean, right? mean and disgraceful to basically girls. They are there, but girls enjoy. I won't say girls enjoy, or it's almost common enjoy. now. So- Yeah, so even if everybody, it is yeah, they graceful take to it lightly girls, and they just, yeah, Even if as adults it seems it's graceful to girls, but all enjoy. but all enjoy. So that's a very nice question. That's a culture, है ना? ये online culture एक different culture है. Thank you पुनीत जी, thank you so much. अस्तित्व, आपने सुना अंकल ने क्या कहा? Yes, ma'am. वेरी नाइस. बेटा आप बोलना चाहेंगे इस पे कुछ कि बच्चे जब आपके पास अपना फोन है? No, ma'am, I don't have my personal phone, but हाँ. I usually chat with my friends on my mother's phone. ठीक है. And when you are chatting, you come across all these videos that you have there, Yes. that are there. Yes, sometimes I across with. Ma'am, Very but this video is for fun, but we can, ma'am, हमें मतलब ये करना नहीं चाहिए. इससे करना हमें नहीं चाहिए. जान को खतरा हो सकता है. वो तेरी जान को खतरा हो सकता है, तो कैसे? मैम मैम मैंने अभी 2-3 मंथ्स पहले एक वीडियो देखा था मैम कि 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, 2 लड़कों ने एक लड़की के संग प्रैंक किया कि लड़की को बोला कि वो उछलो, जंप करो, और फिर लड़की के एकदम पैर खींचे तो वो डाई हो गई. Yes. वेरी नाइस. सो निमिष, इसको फिर बच्चे जब इंजॉय करते हैं ऐसी चीजें देखकर, तो कैसे हम पेरेंट्स हर चीज तो रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, है ना? क्योंकि ये कल्चरल अलग है, ये आप लोगों के प्रारब्ध है ना, कि आप यू आर डिस्टाइन्ड टू ग्रो अप इन दिस काइंड ऑफ कल्चर, राइट? बट पेरेंट्स के फियर्स होते हैं, डर लगता है कि मेरा बच्चा कहीं गलत कर्म ना कर दे, है ना? क्योंकि अगर वो किसी के पेन पे हंसेगा वो तो उसको भुगतना पड़ेगा, है ना? तो ये कर्मों की भी बातें आ जाती हैं. Yes, फिर ma'am. होता है पेरेंट्स को होता है कि बच्चा मेरा मीन ना बन जाए, है ना? कि कैसे हंस रहा है, कोई किसी को पेन हो रहा है, क्यों मेरा बच्चा हंस रहा है,
है ना। तो ये जो फियर्स हैं, तो पेरेंट्स इनसे कैसे किस किस तरह से इससे बच सकते हैं, या क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। आपको बट एज मैम अ चाइल्ड बताइए। सम प्रैंक्स होते हैं मैम, जो रात मैम बहुत डरावने होते हैं, और सर वो, और मैम वो बच्चों को ही भेजते हैं जिससे वो डरे। मैम वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटा बच्चे कैसे फिर डिसाइड करें कि हमें हमें क्या देखना है क्या नहीं, तो ये मैम कैसे बच्चों में कैसे आ सकता है? all the videos are going on prank now these types of are prank only. So मैम we सब आजकल ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा तक नहीं देखते हो तो आपको 10,000 लाख की लॉस होगा, और अगर आप ये शेयर हाँ, तो उन्हें हमें माइंड नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। there you go, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर बता रहे हैं। और ये देखिए ये बच्चे बता रहे हैं, दैट मीन्स दीज थिंग्स। यस सोहम, आई सी योर हैंड बेटा, आई कम। ये बच्चे बता रहे हैं कि what things are coming across children। Yes, ma'am. बच्चों First के time क्रॉस, I was हाँ also saying that मम्मा चलो इसे शेयर करते हैं, हमें 10 lakhs मिलेंगे, तो मम्मा ने बोला ये हाँ, सब स्कैम्स होते हैं, इन्हें विश्वास एग्जैक्ट, नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। एंड आई थिंक दीज फियर्स, और ये जो इस तरह के जो मीननेस आती है या दूसरों पे, ये इनमें बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिलना जो बहुत जरूरी है, जहाँ पे वो पॉजिटिव संस्कार उनके जागृत हो, ताकि वे डिफरेंशिएट कर सकें, दिस इज मीन, ये हंसना नहीं है, और दिस इज नो मम्मा इट्स जस्ट फन, इट्स लव मैन, नॉट, डोंट बी सीरियस, you are getting old। हाँ, दिस वॉज नॉट इन योर टाइम, हाँ ये वाला, बट दिस इज फन। हाँ, तो ये चीज उन्हें अंदर से डिसाइड करनी बहुत जरूरी है कि कि कहाँ, अगर मेरे पे हो रहा हो क्या होगा, दैट इज द थिंग। कभी भी हम जब मीन बनते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, जब हम कॉन्डक्ट मैनरिज्म्स डिस्कस करेंगे, कि मेरे पे हो रहा हो, मुझे कोई ऐसा कहे, मेरी कोई टांग खींच दे, मेरे पे सब हंसने लग जाएं, क्या होगा। सो व्हाट वी वांट कि हमारे साथ हो, हमें वही चीज दूसरे को देनी है ना। सो अगर मैं उस पे हंस रही हूँ, इसका मतलब दैट कर्मा इज गोइंग टू कम बैक टू मी। मेरे पे हंसने का टाइम आ रहा है, मैं जिस पे हंस रही हूँ, मैं जिस पे चिल्ला रही हूँ, मैं जिस पे रूड बन रही हूँ, मैं जिस पे मीन बन रही हूँ, इट्स ऑल गोइंग टू पूरा बाल्टी भर के आने। तो हम क्या कहते हैं, दीज आर चैलेंजेस, हम ये करके आए होते हैं ना, दीज आर चैलेंजेस, हमें फेस करने हैं। तो जब वो प्रारब्ध बन जाते हैं तो हम ये सब बोलते हैं, राइट, पर किए तो हमने होते हैं, है ना। सो हम बोलिए बेटा। मैम अगर हम हंसते हैं तो फिर हमें वो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं, अगर हम नहीं भी करते तो भी हमारा लॉस ही होगा उसमें। डेफिनेटली बेटा, क्योंकि अगर हम हंसते हैं, दे विल बी, कहीं ना कहीं से आप रास्ते पे जा रहे होंगे, सड़क पे जा रहे होंगे, कोई यूं ही धक्का मार के ऐसे ही जानता भी नहीं होगा हंसने लग जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा ये हैं, व्हाट इज इट। हाँ, पता भी नहीं चलेगा कि वो कर्मा कब वापस आया। सो दिस एजुकेशन इज अ मस्ट, है ना। सो हम बोलिए बेटा। मैम आजकल तो ऐसा होता है कि आप वो ऐड को स्किप भी नहीं कर सकते हो, तो मैंने ना अपने यूट्यूब पे जाके खुद के ऐसे करते नो एड्स, किड्स किड्स के लिए एड्स रहेगी चलेगा, पर अगर अबाउट 13 इयर्स के लिए रहेगा तो आप वो बैन नहीं जाओ। और ऐसे एक ऐप भी है जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, जिससे वो सारे खत्म एड्स नहीं आते 13 एज के ऊपर के लिए। इस तरह नहीं आते, हाँ इस तरह का ले सकते हैं, बट आई एम स्टिल ऑन द थिंग कि द child should learn to decide what to see, what not to see. This is crap, I don't see all that. When the child says that ये nonsense है, मैं नहीं ये सब देखता, पापा डोंट वरी, ये सब नॉनसेंस है, मैं नहीं देखती, है ना। सो इस तरह से ये आ जाता है। मेरे पास भी अपना एक पर्सनल टैब है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहता हूँ, फिर हम लोग बोलते हैं कि 6 बजे को खेलेंगे,
तो हम लोग खेलते हैं, मैं मम्मी से पूछ के करता हूँ। फिर हाँ। कभी कभार अभी एग्जाम्स आ रहे तो मैं मना भी कर देता हूँ। अभी ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आप जाओ ना, अगर आप आपका फाइल एक्सप्लोरर भी खोल रहे हो तो ऐड आता है। मैंने एक मतलब 10-15 दिन पहले एक ऐड देखा था कि ऐसा अगर आप इस पे स्पिन करोगे और आपको ओप्पो फोन मिला और फिर शेयर करोगे दूसरे 15-20 के लोग से, आपके पास कल तक आ जाएगा। तो मेरे मम्मी ने और मैंने एक बार ट्राई किया, तो एक बार ऐसा आया वन मोर चांस, तो फिर हम फिर वापस मैंने स्पिन किया तो आया ओप्पो फोन। तो फिर मैंने मम्मी को भी सेम आया, फिर हम लोग ने सोचा ये स्कैम होएगा, तो हम लोग ने वो जल्दी से क्रॉस आउट कर दिया। सो पुनीत जी, देखा आपने, यहाँ पे मम्मी और बेटा इकट्ठे कर रहे हैं ट्राई। हाँ, ये करते हैं। और मैं लिटरली आपको बताऊं, मेरे पास एक लिटरली एल्डरली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, हाँ वो भी साइंस के, और इतने लर्नेड, उन्होंने ऐसे किया और वो ऐसे स्कैम में फंसे, मेरे राम। तो ये बच्चों पर ही नहीं करते, ये बड़ों की भी वो जो कामना ही और वो जो फन टाइप है वो जगह होता है, तो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये मैम बहुत दिस इज इंटरेस्टिंग, और हम ये बेसिकली लेंगे आगे भी। हाँ दिस जी, इज बेसिकली ग्रीड। अगर हम लालची होंगे तो Great. हमें बिल्कुल हम ये बिल्कुल करेंगे। देर जिस सब पे स्टैंप लग गई है, जो ऐसा करते हैं, दैट इज बेसिकली ग्रीड। अस्तित्व सेज दैट्स बेसिकली ग्रीड। ठीक है, थैंक यू अस्तित्व, आई लव्ड योर रिस्पांस बेटा, थैंक यू। एनी अदर वेलकम कंसर्न? मैम। we talked about the fears, we talked about कि कैसे कौन कौन से fears आ रहे हैं और कौन कौन से चीजें बच्चों को पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लेके आती है। तो मैं पेरेंट्स, एक और पेरेंट को इनवाइट करती हूँ, सो कोई पूछना चाहे? हाँ जी, सरयू जी, वेलकम, पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, इट्स you are on mute. हाँ, now it is okay, yes, पूछिए। My question is, when the child wants to give up so easily and would like to go away from the hard work, so in that case, what would be the right ways to just tell him that, because we know, obviously, you know that we know that what is important, right? But how to explain this to child that giving up is not an option, putting more efforts and doing hard work is what you have to do. So how to do that with the kid? Thank you so much, Saryu ji. But we will take this question in another better, because we are right now, our topic is online mannerisms and online safety. So we'll be talking about this maybe in another better, right? So सबसे पहले हमारी discussion के rules थे that everybody should have their videos on, right? So when the rules of the discussions are there, and when we follow that, that means we are being respectful. Right, so this is a new culture, and when we are in that culture, so we need to do that. But कई जगहों पे यहाँ पे parents give the declaration, I don't want my child's face to be seen. They give it in writing. So those people who are in authoritative areas or they are in school education में, तो वो इन चीजों की देख सकते हैं कि पूछ सकते हैं, जरूर पूछना चाहिए, कि क्योंकि कई जगहों पे इसको बहुत प्राइवेसी मानते हैं कि मैं अपने बच्चे की फोटो नहीं देना चाहती। वही हम आगे जब ऑनलाइन सिक्योरिटी पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन प्लीज। कोई पेरेंट अभी भी स्ट्रेसफुल मोड में बैठा है ऑनलाइन के उसमें, प्लीज पूछिएगा, feel free to ask. Let me see if there is Poonam ji, please kindly ask. हाँ जी, Kushagra's mama. ठीक है, I called Poonam ji first, so let me have Poonam ji. I saw her first. Then we have Kushagra's mama. हाँ जी, Poonam ji. मैम मुझे ये टॉपिक पे डाउट नहीं था, मुझे कुछ शेयर करने।
This is for parents, beta. I thought it was Poonam ji. It was for parents, bache. I will ask you. Mama is here, or you wanted to ask? I wanted to ask that जब अभी नहीं people बेटा, होते हैं अभी नहीं. We'll wait. अभी पेरेंट्स की बारी है बच्चे. अभी पेरेंट्स को कॉल किया था. कुशाग्रज ममा. Kindly ask. Thank you so much. Ram Ram Aunty ji. Ram Ram ji. And my question to you is, Kushagra starts his day with the television because his class starts late at around 10 o'clock. So I always tend to tell him not to start your day with the television. And in his classes, in his online classes, he has got a certain break, like 2 online classes are there, 40 minutes each for every class. So one class starts at 10 o'clock and ends at 10:40, and the other class is at around 12:40, and then it ends at 1:20. So the time gap he has, so what he generally does, he sits on the laptop, he takes his class, and after that he continues sitting in front of the laptop and he wants to watch some or the other thing, which I find it very difficult to stop him. Thank you so much. Yes, thank you. So इसमें I think I'm going to go back to Simran's response because we had the answer there. But मैं एक बच्चे पे आऊंगी. Let me have Vidhi. Let me invite Vidhi. Vidhi, बेटा बताइए क्या कर सकते हैं बच्चे? ये this is very natural, right? आधे मिनट का break. Let me chat. Let me go to this game and play this game, right? या फिर खत्म हो गया स्कूल, let me watch my, इस तरह से करें. तो that is natural. क्यों? क्योंकि और कुछ कर नहीं रहे हैं, right? तो क्या कर सकते हैं बच्चे और किस तरह से मामा जो है वो डंडा लेके हर समय सिर पे ना रहें और उनका बीपी यंग एज में बिल्कुल हाई ना जाए, तो कैसे वो डील करें? बताइए. नॉर्मली जब फिजिकल स्कूल होती थी then we used to get obviously a break, so उसमें हम बात किया करते थे. So बीच में हमारे पास में जो टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग स्टार्ट करते हैं. बट कमिंग टू यूट्यूब एंड वाचिंग एंड ऑल दैट, आई वुड नॉट लाइक टू से अबाउट दैट बिकॉज मैं भी कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ. तो क्या कर सकते हैं बेटा? मैं महाराज की और साइंटिफिक बात बताती हूँ, हाँ, जो मेरे गुरुदेव ने बताई भी है. और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कोई भी प्रश्न आता है तो उनके वी कैन ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड. तो साइंस कहती है और पीपल और गुरुजन भी कहते हैं कि जब ब्रेक मिलता है, जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं और जब ब्रेक मिलता है, तो उनके गुरुदेव ने क्या सजेस्ट किया था. सो महाराज, हमारे पास महाराज की है और उसमें स्टूडेंट लाइफ बहुत आई हुई है, तो उसमें उनके गुरुदेव ने, क्योंकि महाराज ने सारी एजुकेशन फिर से शुरू की, वो ऑलरेडी वेटनरी डॉक्टर बन चुके थे, राइट. फिर जब वो दिल्ली गए उनको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना पड़ा, हाँ. और हमें पता है कि 2 सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज्यादा ढीले हो गए. वो थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, खुद थ्रू आउट टॉपर रहे हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट का क्या हालत हुई होगी मेंटली जब वो 2 सब्जेक्ट्स में बहुत गड़बड़ हो गई, राइट. वी नो दैट स्टूडेंट्स हु आर academically advanced और हर समय गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉलरशिप पे पढ़े और न्यू एरिया आया, उसमें हो गई गड़बड़. सो उनके गुरुदेव ने उन्हें सजेस्ट किया कि जब उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता था, वो रेजिडेंसी भी कर रहे थे और उन्हें क्लासेस भी लेनी पड़ती थी, इट वाज जैम पैक्ड. तो उनका जो रूम था उसके ऊपर छत थी. तो उनके गुरुदेव ने उन्हें सजेस्ट किया कि छत पे जाया करो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. सो उससे क्या होता है कि जो लर्न कर रहे हैं क्लास में, उसमें वो फॉरगेटफुलनेस नहीं आता. तो महाराज ने फिर अपने डिस्कोर्स में बोला कि अगर हम जो हमने याद किया है, अब ऑनलाइन लर्निंग हो रही है सारी,
अगर हम उसको, ब्रेन क्या कर रहा है, उसने ले लिया, तो जब हम उसको गेम्स के साथ उसको ओवरलैप कर देते हैं या शो के साथ कर देते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत ज्यादा उसमें डीप चले जाते हैं। हमारी कंसंट्रेशन हिस्ट्री क्लास में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वहां तो बैठ रहे होते हैं, पर जो हमारी जो गेम्स होती हैं या यूट्यूब पे जो होता है उसमें इतनी स्ट्रांग होती है कि क्या हो जाता है, जो ब्रेन के ऊपर एजुकेशन या लर्निंग का इम्प्रिंट है वो वॉश हो जाता है। ये मैंने तो इसलिए महाराज ने रिकमेंड किया कि जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बीच में एक्टिविटीज कीजिए और सेपरेट टाइम एंजॉयमेंट का रखिए। सो आई थिंक मैं सिमरन का ही आंसर आपके पास लाऊंगी कि कुशाग्र और उसकी मामा इकट्ठे बैठे टेबल पे और एक टाइम डिसाइड करें कि मैं मामा तब देखूंगा, और मामा प्रॉमिस करेगी कि मैं तुझे इंटरप्ट नहीं करूंगी, तो आराम से देख सकता है, हाँ ये तेरा टाइम है देखने का, मैं नहीं इंटरप्ट करूंगी। एट द सेम टाइम कुशाग्र ध्यान रखिएगा कि हाँ ये मेरा टाइम आने वाला है, मुझे पता है, वो बार बार घड़ी भी देखेगा, हो गया टाइम कि नहीं, हो गया टाइम कि नहीं, दैट इज बट नेचुरल। मामा 2 मिनट रहते हैं बस अब देखने के लिए, है ना, दैट इज नेचुरल। बट ये इकट्ठे मिलके अगर हम डिसाइड कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। और इसको भगाओ घर में, सुबह उठता है, चल भाई दौड़, घर के 4 चक्कर लगा हाँ जंपिंग जैक्स मुझे भी करवा, हाँ, और इसे को भी तू तो सही है, मुझे एक्सरसाइज चाहिए, चल भाई लगा मुझे, राइट, इस तरह से उसे कर सकते हैं। और एक्टिविटीज जो उसे पसंद है, पर उसका टाइम जरूर दीजिए उसे, जो उसको बहुत पसंद है उसके लिए टाइम दोनों मिल के करें तो बहुत सही रहेगा, तब हमें डंडा नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, तो हम फोर्स नहीं करेंगे उसमें, ये चीज हो जाएगी, राइट। सो हम कितना हो गया टाइम, आंटी चलती जा रही है, आई थिंक वी आर ऑन इट। किसी और को प्रेसिंग, ओके, हर्षा जी प्लीज। हाँ जी, The similar question, the thing is they are like कि हम लोग continuous पढ़ रहे हैं, it is like 45 minutes I studied or 35 minutes I studied, I wrote so much, now I need some entertainment in the, even in the 5 minutes or the 15 minutes break. yeah, so क्या entertainment, like, you know, it's like okay, sometimes you do masti, sometimes we do all that, but yeah, still he doesn't get satisfied with this. यस यस, ये भूख ये नहीं है, ये इसमें नहीं है सेटिस्फैक्शन, इसमें दे इफ दे आर गिवन 25 आवर्स, वो 25 आवर्स भी ले लेंगे ये ऐसा है कुछ इसमें। सो दिस इज सो ये तो यही चीज कहेंगे कि स्वयं का डिसिप्लिन, दिस इज साधना। और बच्चे करते ही ऐसे हैं, बच्चे आपका तो फिर भी बेटर है, स्क्रीन ऐसे करना पड़ता है, हमारे तो सब ब्लैंक होते हैं, ब्लैक स्क्रीन होती है और अनुपमा आराम से ब्लैंक स्क्रीन पे बोलती जा रही होती है और वो पीछे से अपना कर रहे होते हैं, यू नो। सो ये चीज में, पर उसमें क्या होता है, आपको बीच बीच में फिर एज एजुकेटर यू नीड टू बी यू नो वेरी इंटरैक्टिव, कि आप उन्हें लाते जाओ वापस क्या है। पर ये समझना बच्चों को जरूरी है कि अगर एंटरटेनमेंट चाहिए उस 5 मिनट्स में, और एंटरटेनमेंट अगर स्क्रीन है तो जो 40 मिनट्स में आपने याद किया, इट्स गॉन, डोंट थिंक इट इज देयर, यू विल हैव टू पुट इन मोर मेहनत एंड द स्ट्रेस विल राइज। सो दिस इज साइंस, राइट। आप ब्रेन की कैसे वर्किंग होती है आप कर सकते हैं, पर उस 5 मिनट्स में अगर आप गुरु आज्ञा मान के डीप ब्रीदिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो 40 मिनट्स में सिर्फ टीचर से पढ़ा है वो याद रहेगा, वो याद रहेगा। सो अब क्या है कि ये अब आपका डिसीजन है, ये बच्चे का डिसीजन है कि मैंने उसे याद रखना, कि मैंने टीचर का सुना और मैं चाहता हूं कि रिटेन रहे, तो वहां पे रिटेन रहेगा। वो कब रहेगा, जब हम वो चीजें करेंगे जो उसे सपोर्ट करती हैं, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। क्यों, वो उसे फ्रेश ऑक्सीजन लाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं,
इतना सारा सुन के, इतना सारा काम करके, और ये एग्जॉशन सही है, इट्स नॉट, ये गलत नहीं कह रहे बच्चे कि हमें थक गए, मैंने बहुत काम किया, मैंने लिखा, दे आर वेरी ट्रू, बिकॉज ऑनलाइन बैठना, बार बार टीचर का सुनना, अभी आप लोगों का कम है, हम लोग, मेरा स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 to 3 o'clock, imagine, non-stop for so many hours the kids are learning, and तो definitely you know, so ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, so इसलिए it is true that they are tired, it is very true they are stressful, but if they decide on doing those activities, that will be much better, right? So thank you so much. Any more pressing question? Then we go ahead. Yes, I think, thank you. 15-30 minutes also done, so hum beyond. Ma'am, I have a suggestion for that. आप क्या है बेटा? Ma'am, yesterday in the book club, ma'am has told us for meditating. So after meditating, my mind was too fresh. Thank you, Vichi. Ma'am, That's right. So that's what we are encouraging, that when you have breaks, that's why even in regular talks, do meditation for 3 minutes. वो जो relax चाहिए, जो real relax चाहिए. This is the YouTube and all those things are camouflaged relax. लगता है बाहर अच्छा है, पर the real relaxation comes from inside. अगर अंदर, क्योंकि why inside? Because that's the source of relaxation only. Inside, we think, तो जो बच्चे बाहर रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, तो उनको फिर से ये लेसन पढ़ना पड़ेगा अपने गुरु का कि रिलैक्सेशन बाहर नहीं होती है, रिलैक्सेशन वही होगी जहाँ रिलैक्सेशन का सोर्स है, वो है इनसाइड. सो आई वाज टेलिंग एक टॉक में भी कि आई हैव टू डू दैट टू. मेरी ब्रेक होती है 10 मिनट की एवरी क्लास पीरियड में, तो मुझे भी बैठना है, मुझे भी करना है, एजुकेटर्स को भी बैठना है और ध्यान ही करना है. पर हम क्या करते हैं, जल्दी से ग्रेड कर लें, जल्दी से ये ईमेल कर लें, नहीं ऐसे नहीं. यू हैव, दिस इज कॉन्शियस डिसीजन, तभी ये न्यू कल्चर है, इसमें कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा. ब्रेक हुआ है, बैठे, राइट? सो या, सो वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स, आई होप some parents are relaxed. तो मैं sum up कर दूं जो parents की decision, जो questioning थी कि बच्चों से बात कीजिए, decide on a mutual schedule बच्चों के साथ, rather than telling them what to do or not to do together. तो उससे क्या होगा, बच्चा भी शांत होगा, उसका स्ट्रेस भी थोड़ा जाएगा, और मम्मा भी शांत है कि कोई बात नहीं. और जब मम्मा देख रही है कि बच्चा मेडिटेशन कर रहा है हर 2 मिनट के बीच में, तो वो उसे हेल्प करेगा, राइट? सो ये चीजें हमने एडल्ट्स को क्यों इनवाइट किया, और यहाँ पे बहुत सारे बुक क्लब के भी एडल्ट्स हैं, ताकि वे वापस जाके अपने बुक क्लब्स में ये चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें और करवानी शुरू कर दें, ताकि जब हमें उन्हें हर जगह से बार बार बोलना शुरू हो रहा है, तो फिर वो अपने डेली लाइफ में ये ला सकते हैं, राइट? सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, लेट्स टॉक अबाउट मैनरिज्म्स. अब हम आते हैं अपने, मेरे पास क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लेंगे, सो हम अब बाद में लेंगे. थैंक यू सो मच. मुझे था कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि बच्चे हर समय होते हैं, तो वो कोलैबोरेटिवली डिसाइड कर लें. बच्चों के हमने आंसर सुने सब, है ना, और बच्चों ने सजेशन दिए, तो बच्चे जो बताएं वो बहुत सुंदर होता है, राइट? सो मैनरिज्म एक कल्चर डेवलप करना है और करवाना भी है, ये सिखाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आता, क्योंकि ये चीज न्यू है. आप बच्चे को बताते हो नमस्ते करो अंकल को, नमस्ते करो आंटी को, सिखाते हैं, है ना? तो इसी तरह ऑनलाइन कल्चर भी सिखाना होगा. सो सिमरन, मुझे बताइए कि आपने कोई नया है और उसको आपने बात करनी है या कुछ भी करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? What will you do? I mean, will you, okay, let me give you an option, let me make life simple. Will you
somebody says you need to hey Simran, just contact this person please, and they will give you the information, right? So what will you do? You will call them right away, or because it's a WhatsApp, let's say it's a WhatsApp because everybody is on WhatsApp, right? So, or you will message that person first, or yeah. So out of these two, what will you do? First I would message the person and say, hi, how are you? I'm Simran and whatever. Then after then a little bit, I would ask if I can call them. If I can call them, then I would call. Excellent. This needs to be done by parents. If parents will do that, then the children will do that. बहुत सुंदर बताया. किसी नए इंसान के साथ आप देख रहे हैं उनके पोस्ट, पर जरूरी नहीं उन्हें पता है कि ये आप हैं. तो क्या उसने बताया? You message that person, introduce yourself. Hi, hello auntie, I am Simran. So I wanted to talk to you. Can I call you? हाँ, पर हमारा कल्चर क्या है? फेस टाइम उठाया, हम जानते नहीं है, दे तड़ाक 5-6 कॉल्स कर देते. एंड यू आर वंडरिंग कि ये तो मैं तो जानती भी नहीं हूँ, फेस टाइम क्यों कर रहा है ये मुझे, राइट? तो मैं क्या कर देती हूँ बिना जाने, या अगर मैं पॉज, अगर मुझे पता है कि हो सकता है कोई बच्चा हो, तो मैं क्या करूंगी, मैसेज करूंगी कि हु आर यू. पर अब ये एडल्ट्स करते हैं ये एडल्ट्स करते हैं सीधा कॉल पे भी, आई डोंट नो यू, हु आर यू. तो हम क्या कर देते हैं, अगर फेसबुक है तो ब्लॉक्ड, सॉरी, नाउ यू कांट टॉक टू मी एवर, राइट? बिकॉज दैट आई डोंट वांट पीपल विद दिस काइंड ऑफ कल्चर इन माय अराउंड मी. ठीक है ना? तो ये कल्चर हमने डेवलप करना है कि फर्स्ट मैसेज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन टॉक. यस सिमरन, प्लीज ऐड. Yeah, hi. I think, Auntie, I'm not, matlab, unluckily or luckily, I'm not a kid now. But during when I was a kid that time, उस टाइम पे हम लोगों को फोन, पर्सनल फोन इतनी जल्दी नहीं मिले थे. मतलब I'm attending and listening to kids these days, like अभी वीडियो कॉल पे, I'm literally stunned देख के that the children, I think today, आज के टाइम पे, they are more aware than the adults in online or social media as compared to in my time back. And even if you compare it right now, yes, that's why my answers are being given by children. Yes. You see? Yeah. Yes, that's why I said that this is, we are doing Anupama, you know, so the answers will be given by children. And I am so thankful to you for observing and bringing this up, that yes, they are in that culture. They know what fish they are dealing with. Yes. Which fish they have to deal with, and they are the best ones to give us the answer. That's why my guests are children, you know. I can't give for them. That will be too silly, you know. So you are very right. That was not our days. So जिनके days है उन्हीं से पूछना चाहिए ना. जिनके days है वही rules set करेंगे ना. जो इन चीजों में डील करते हैं, हर समय रहते हैं, उन्हीं से, जिन्होंने सक्सेसफुली इसको मैनेज कर रहे हैं, तो वही बाकियों को बता सकते हैं ना, hey, let's do it, you know, इस तरह से. Yeah, so thank you so much. I appreciate that comment and observation. Thank you so much. I appreciate and Auntie, it. one more thing, that on this mannerism thing, I think kids these days are more mannered. I won't say more mannered, but more like they know the trend in mannerism in social media or in communication through apps, you know. Yes, we know it. That's why we are going to come, because that even my list is very long in mannerisms. But सबको नहीं है. So ये conversation अगर adults करें और adults follow करें, तो क्या होगा, वो culture फिर जाता है आगे, है ना. तो ये जैसे सिमरन ने हमें बहुत ही valid point बताया कि किसी के साथ हमने बात करनी है ना. तो जैसे अब है बच्चों के chat groups भी हैं,
तो मैंने एक बच्चे से पूछा, भाई उसमें से कोई तुम लेट्स से, मैंने उसे सीन दिया कि लेट्स से तुम्हारा ये कोई करिकुलर ग्रुप है एंड यू आर लर्निंग समथिंग, और उसमें से बच्चा कोई टेक्स्ट कर देता है, हाय इंट्रोड्यूस कर देता है, तो वो टीन बच्चा कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो वो बच्चे को बहुत वियर्ड लगा। क्यों वियर्ड लगा? फिर मैंने ये सोचा क्योंकि ये डेकोरम नहीं है गुड टीन्स में कि अगर हम किसी क्लास में जा रहे हैं तो हम दूसरे बच्चों से पीछे उनके नंबर लेके उनसे इंट्रोडक्शन करें। दैट इज नॉट अ कल्चर, राइट? सो इसलिए ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, खासकर मेल चिल्ड्रन। अगर वो ग्रुप में बैठे हैं और अपने किसी ग्रुप मेंबर को प्राइवेटली चैट करके हाय करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये दैट्स नॉट द रूल ऑफ द गेम। यू डोंट इंट्रोड्यूस और से हे हाय, फ्रेंडशिप करोगी, द गर्ल विल चक हिम आउट और ब्लॉक करेगी। राइट? सो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इस तरह इंट्रोड्यूस करने के भी अपने रूल्स हैं। बच्चों के अपने रूल्स, एक अपनी वो चीज सेटअप हुई होती है। यू कांट डू दैट, you can't do that, you are blocked man, out। so और हर जगह से फिर आउट हो जाते हो, हर जगह से आउट हो जाते हो, राइट? सो ये नहीं है कि आप बस में जा रहे हैं, किसी ने कंधा दिया और धक्का मार के चले गए। नहीं, ये ऑनलाइन है भाई, या तो क्लास में टीचर आउट ऑफ ज़ूम। हाँ, कोई आप इनअप्रोप्रिएट कर रहे हो, अब वहां पे दबाएगी, आउट, ज़ूम से ही आउट हो गए, right? So this is the culture, or bachche need to know ki this is the culture. Yes, I have a hand raised, and this is, oh sorry, I think I pressed something else. Hanji, Nanika, Hanji, Nanika. गुड इवनिंग मैम, राम राम जी। राम राम मैम, मुझे ये क्वेश्चन पुट करना था कि जैसे आजकल हम बच्चे ऑनलाइन मतलब कुछ भी यूज करते हैं फोन पे, सपोज कुछ भी चैटिंग, कुछ भी, चाहे वो पीसी पे वो कुछ देख रहे हैं, तो पेरेंट्स ज्यादातर मोस्टली यही समझते हैं कि वो किसी ना किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी गलत पर्सन से करना है, तो वो उनका फोर्स यही करता है कि तुम कहीं गलत यूज मत कर लेना या कुछ गलत वो ना हो जाएगा। उन्हें भी समझना चाहिए कि मतलब हर जगह पे बच्चे भी गलत नहीं होते और ऑनलाइन इंटरेक्शन भी नहीं होती, कई बार वो पढ़ भी रहे होते हैं, कई बार वो कुछ नॉलेज भी ले रहे होते हैं, तो मतलब जरूरी नहीं होता कि मतलब वो इंटरेक्ट ही कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमने डिस्कस किया था, पहला ही हमारा क्वेश्चन आया था। सो आई एम नॉट श्योर कि आप ये बच्चे ने बहुत सुंदर सजेशन दिया है कि ये पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा तभी, है ना? हाँ, आई थिंक इंटरनेट हो जाता है। हाँ, तो उसमें बच्चे ने कहा कि ये पेरेंट और बच्चा डिसाइड करके बैठे कि मामा ये अब मेरा काम हो गया, मैं चैट करने लगा, ठीक है? इस तरह से जब कम्युनिकेशन होता है तो पेरेंट्स के बीच में जो फियर आता है वो बनता नहीं है और मिसट्रस्ट नहीं आता। नहीं तो डांट और कलह ही रहती है घर में कि तू ये कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कई पेरेंट्स बताने पर भी अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वहां पे फिर रहने ही देना चाहिए। पर अगर बच्चे के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि अच्छा अब ये तेरा टाइम है चैटिंग का, और वो हम अभी रूल्स करने लगे हैं कि हमने मैनरिज्म पे कि क्या क्या हम और रूल्स करेंगे। क्वेश्चंस तभी हमने पहले ले लिए थे ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं हम पहले ले लें, ताकि बाद में आराम से डिस्कशन कर सकें। ये आएंगे, अभी आएंगे मैनरिज्म्स में और सिक्योरिटी सेफ्टी में हम लेंगे अभी। थैंक यू सोहम, आई सी योर मैसेज, थैंक्स सो मच, अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सोहम, वी नीड टू डिस्कस व्हाट अदर मैनरिज्म्स we need to follow while children are online. किसी को भी बिना उसकी परमिशन से ग्रीटिंग्स पोस्ट भेजना, खासकर बच्चे अगर करें
तो ये नहीं, ये मत कीजिएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उस आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है उधर, आपका कोई बिजनेस नहीं बनता है ना। आप कभी जाएंगे किसी आंटी के, किसी के घर घंटी पे जाएंगे, हेलो आंटी, हाँ बेटा बोलो, नहीं बस मैं तो बस हेलो आंटी कहने आया था। इट इज लाइक दिस, राइट? तो आप पोस्ट फॉरवर्ड अगर करते हैं तो दैट इज लाइक नॉकिंग और डोरबेल बजा रहे हैं किसी की कि भी हेलो आंटी, हाउ आर यू, है ना। अनलेस एंड अनटिल वी आर इन अ ग्रुप एंड we are sharing stuff there. So this is also mannerism. Why? Because अब हम स्क्रीन पर है हमारे घर या हमारी स्पेस। सो अगर जैसे सिमरन ने हमें बताया कि हम नॉक करें, हेलो करें और फिर बात करें कि हमें क्या भेजना है ना, अदरवाइज हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हम इस तरह से करें, राइट? सो नेक्स्ट चीज आती है कि कभी भी रूड नहीं होना ऑनलाइन, right? It's a new culture. Never. This was provided to me by a child only. कभी भी ऑनलाइन रूड नहीं होना। जो ऑनलाइन इस तरह के आप वार्तालाप करते हैं, it has more effect than जिह्वा। Why? जिह्वा जो होती है उसमें, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिह्वा का घाव भरता नहीं जाता, बहुत गहरा होता है। और ये जो ऑनलाइन अगर आप किसी को रूड कुछ लिखते हैं जो दूसरे पे इफेक्ट होगा, इट इज मल्टीफोल्ड एज कंपेयर टू जिह्वा। व्हाई? क्योंकि इसमें दूसरे की इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है। सो जब वो पढ़ता है कोई कमेंट रूड, उसकी वो जो इमोशंस होती हैं, जो इमेजिनेशन होती है, वो उसे पिक्चराइज कर लेता है एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ। सो बच्चों को, अगर कोई बच्चों को ये बहुत ज्यादा, ये एडल्ट्स को भी करना चाहिए, कभी भी रूड नहीं होना चैटिंग में, डिसएग्रीमेंट ये सब बिल्कुल नहीं करना। वॉइस पे करो, पर लिख के ऑनलाइन ये सब नहीं बोलना, नो, नॉट एट ऑल, राइट बेटा? अगर हम ऐसी चीजें करते हैं वो दूसरे पर वो डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है। इट इज साइंस प्रूवन, इट इज रिसर्च प्रूवन होता है। सो हमने ऐसे कर्मस नहीं करने जिससे वो हमें कहीं बैक आए। कर्मस को बहुत ध्यान रखना है इसमें, राइट? चिल्ला के पोस्ट में कमेंट देने, नो। ये बड़ों को कल्चर नहीं पता अभी, ये बड़ों को कल्चर नहीं पता। ये चीजें आप करेंगे क्योंकि बच्चे, ये सेफ्टी में भी आएगा कि जो सफर करते हैं, अडल्ट्स भी बहुत सफर करते हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन भी ऐसा कुछ बोला जाए तो ठीक नहीं हो पाते, राइट? सो इसलिए ऑनलाइन कभी किसी के साथ रूड नहीं होना। और अगर कोई रूड होता है तो उसे बोलो, उसे बोलना है तो बोलो, जैसे आपका डेकोरम है, नहीं तो जाने दो, ठीक है? एक और चीज, बिफोर आई गो टू अस्तित्व, आई सी अस्तित्व हैज अ पॉइंट टू से। आप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, आपको पता है कि अब ये बच्चा ठीक नहीं है या फिर हमें इसे ग्रुप में नहीं रखना है, ठीक है? बी ग्रेसफुल। वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टॉक टू द अदर पर्सन कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, तुम या तो ऐसा कर लो, नहीं तो हम ग्रुप से निकालेंगे। ग्रुप से एकदम निकाल देना, इवन दो वो नॉनसेंस बोल रहा है, इवन दो वो नॉनसेंस कर रहा है, पर अगर उसे प्राइवेटली मैसेज करके अलर्ट कर दो तो फिर क्या है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है एंड फिर निकालना ठीक होता है कंसेंसस के साथ, राइट? तो ये चीजें बच्चे, ये चीजें मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती हैं। सो इन चीजों पे हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम इन चीजों को डील करेंगे, राइट? अस्तित्व बोलिए बेटा।
Yes, ma'am. Like in this century only. So, ma'am, in my group also, if there is some very bad words, if अगर कोई कुछ गंदा बोल देता है तो मैम वो उसमें पूरा एक दिन पूरा उसी में चले जाता है पूरा. हाँ, और मैंने किसी से सुना भी था कि जीवा ही हमारी सबसे घातक शस्त्र होता है जो सबको तबाह कर देता है. हाँ बेटा, वो तो जीवा होता है, ये तो टाइप हो रहा है, ये उससे भी घातक है ना? क्यों? क्योंकि टाइप में जिह्वा तो यूज हो, अंदर की जो अग्नि होती है वो यूज हो रही होती है, और जो दूसरा पढ़ता है वो ना केवल अग्नि पढ़ता है बल्कि उसका मेंटल भी, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना, तो सब अपनी अपनी सोच से ले रहे होते हैं. फिर वो तो जिसको हमने ऐसे किया, मैसेज किया ऐसा गंदा, तो उसकी भी माइंड में ऐसी रेपुटेशन सेट हो जाएगी कि इससे तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, एकदम रूड हो जाता है हर हाँ, तो अब देखो क्या हो गया, नेगेटिव फीलिंग सारी हो गई ना. तो इससे अच्छा है कि उसे प्राइवेटली मैसेज करो कि नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ग्रुप से निकाल देंगे सबको ऐसा अच्छा नहीं लगता. ऐसे कह के फिर अगर वो फिर से करते फिर बाय बाय करो. ठीक है? सो ये रूल्स हमें बहुत रखने चाहिए, बड़े ध्यान से रखने चाहिए. सो पब्लिकली किसी भी दूसरे को अगर ऐसे भी नहीं बोलना, मुझे भगवान ने कहा था तभी मैंने तेरे को ऐसे बोला पब्लिकली, नहीं प्लीज. हाँ, भगवान ने कहा तो प्रार्थना अच्छी है rather than publicly किसी को इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स दो या नेगेटिव कमेंट्स लिखो. भगवान ने बोला है तो फिर भगवान से कह दें कि प्रभु अब ठीक कर दो आप बोल ही रहे हो तो आप ही कर दो, है ना? तो इस तरह ज्यादा ठीक रहता है. ये चीजें आती है तो बड़े ध्यान से हमें ऑनलाइन वार्तालाप करनी चाहिए और इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल. हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू सिमरन. सिमरन हैज एडेड कि जब हम ऑनलाइन अपर केस में टाइप करते हैं दैट मीन्स वी आर येलिंग. Yes, Simran, that is absolutely true. When Yes, we auntie. और ये adults करते हैं और बच्चे भी करते हैं तो कि अगर आप upper case में किसी को respond कर रहे हैं इसका मतलब you are yelling. हाँ, ये ऑनलाइन रूल्स हैं. सो अगर आप येल करते हैं तो दैट इज ये बहुत चीज ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और बेटा अगर हमें प्रभु ये चीजें सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि हम इस तरह का अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आंटी हम तो ऐसे कर रहे थे पर उसने देखो क्या किया. बेटा यहाँ पे जीवन यात्रा में अपने कर्म ही मैटर करते हैं दूसरा क्या करके गया उसका अलग बुक है उसके अलग बुक में लिखे जा रहे हैं ना. विधि आपको कहने कुछ नहीं? ओके, हाँ जी. सो हम बोलिए. हाँ मैम, मैं बोल रहा था कि अगर मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स है ऐसे कि वो हमेशा स्टिकर्स से मैसेज करते रहते हैं. मतलब एक दिन ऐसा हुआ था, मेरा एक फ्रेंड ने ऐसे मतलब फुल टाइम मैसेज मतलब कॉपी करके मैसेज करते जा रहा था. ऐसे मेरे को 1000 मैसेजेस आ गए थे स्टिकर्स पे. मैं उसको बोल रहा था रुक, फिर भी नहीं किया. फिर बाद में तो ऐसे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि पता लग जाए इस तरह. हाँ, तो ये चीज है. मैंने भी ब्लॉक किया. फिर जब भी उसने मेरे को कॉल मतलब मेरे दूसरे मम्मी के मोबाइल पे कॉल किया तभी उसने मेरे को सॉरी भी बोला. तब ऐसे कर सकते हैं. दैट्स राइट, थैंक यू. पर मैं इस समय क्वेश्चंस ले नहीं रही ठीक है. सो ये था ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट था. रूड नहीं होना, दैट इज दीज आर न्यू मैनरिज्म. और किससे कैसे बात करनी चाहिए, ये चीजें बहुत है. तो ग्रुप में बात करने के लिए एक दूसरे को कट नहीं करना है ना, क्योंकि हम सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है और क्लासरूम में टीचर्स ने बताया ही होगा कि कट नहीं करना, किसी को बात पूरी करने दीजिए फिर अपना बीच में नेक्स्ट टर्न लीजिए, तो वो बहुत सुंदर रहेगा. और हम सेफ्टी पर आते हैं तो ये बच्चों ने सजेस्ट किया और मैं फिर से बच्चों पे आऊंगी और कि
सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पे हैं बच्चे और पेरेंट्स को पता है कि वो सोशल मीडिया पे हैं, बच्चों के पूरे नाम ना दें, पूरे नाम नहीं देने। वन थिंग, बच्चों को अपने एड्रेसेस नहीं देने। सेटिंग्स ऐसी कीजिएगा कि पता नहीं चले लोकेशन, ओ आई एम विजिटिंग जैसलमेर जी, नो वो ऑफ कर दीजिए। लेट पेरेंट्स डू दैट, बट बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। पर बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। अगर पेरेंट्स की सारी सेटिंग्स ऑफ हैं तो बच्चों की भी ऑटोमेटिकली होती है। नो, वी डोंट डू दैट। कई बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। कई बच्चे खुद कहते हैं मेरी पिक्चर्स नहीं लगानी, नो वे डोंट पुट। सो कई बार बच्चे आर अहेड ऑफ पेरेंट्स, यू नो। सो एड्रेसेस नहीं देने। चाहे आपका छोटा सा ग्रुप है और किसी ने अनाउंस किया अच्छा मैं ये भेज रहा हूँ, ये भेज रही हूँ, बुक्स आ रही हैं, तो एड्रेसेस ग्रुप चैट में नहीं देने, पर्सनली दीजिए जो मांग रहा है, राइट। पर्सनली मैसेज कीजिए क्या कि आंटी या अंकल ये मेरा एड्रेस है, पर्सनली दीजिएगा। और ऑनलाइन नहीं देना। ऑनलाइन बच्चे बहुत सुंदर ऐसे कहते हैं कि अननोन के साथ वो बात ही नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं है ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ पे एक और चीज आई थी, बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा रिश्तेदारों के साथ फेस टाइम करें। डोंट फोर्स देम, करना करना, आना आना आना, करना करना, बात कर लेना कर लेना। डोंट फोर्स इफ द चाइल्ड डजंट वांट टू डू इट। बेटा कोई भी अंकल अगर मेल अगर बच्ची है आप जानते हैं और सीधा फेस टाइम पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करनी। क्यों करनी है आपको फेस टाइम पे बात? किसी अंकल का क्या मतलब बनता है आपसे फेस टाइम पे बात करने का, है ना? क्यों क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? ये बड़े अंकल लोग भी करते हैं। राम जी ने भेजा है मैसेज देने के लिए, है ना? तो इस तरह से सडनली मैसेज आ जाते हैं और हम महाराज का और ये सब सुन के, अपने गुरुजनों का सुन के बहुत ज्यादा वो फील करते हैं। नहीं, मैसेज कीजिए जैसे बच्चे ने सिखाया। आप अननोन के पास जा रहे हैं और अननोन के पास आप इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर बताइए, इस तरह से, है ना? तो ये जो फेस टाइम है ये अगर ना भी करें, क्यों करें बच्चे, तो कम ही करें तो बहुत सुंदर बात है। उनको अपने सर्कल में फेस टाइम ठीक है, बट बड़ों के साथ अगर नहीं कर रहे हैं, अगर बड़े करते हैं तो और स्ट्रेंजर्स करते हैं, अंकल करते हैं, आंटी करते हैं, तो हमें नहीं पता आंटी का नंबर है पर पीछे किसने घुमाया है फेस टाइम, क्या मतलब है? ये नहीं करना, है ना? तो ये बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं पर कई बार बच्चे इनोसेंट होते हैं। नहीं, आंटी कर रही थी फोन, फेस टाइम पे कर रहे थे, है ना? इसलिए बच्चे को इस अगर जबरदस्ती अगर बच्चा नहीं आता तो इट्स ओके, नहीं आता, है ना? सो मैं देखूं अभी पुनीत जी हैं, सो हम लेंगे क्वेश्चंस लास्ट 5 मिनट्स में जी। मैं बच्चों के पास फिर से आऊंगी। और यशिका आप बताइए बेटा कि बच्चे, आपको कोई ऐसा पॉइंट याद आए कि कैसे बच्चे ऑनलाइन सेफ्टी अपने आप को सेफ रख सकते हैं? आंटी जी वो मतलब बेस्ट वीडियोस देख सकते हैं जिनमें उन्हें लगे, वो मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके और वो सही रास्ते पे चले। नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ कि सेफ कैसे रहें। मोटिवेशन तो देख सकते हैं डेफिनेटली, वो हमारी चॉइसेस है कि हम किस तरह की वीडियोस देखते हैं, है ना? तो वो अपनी पर्सनल चॉइसेस आती है। पर सेफ कैसे रह सकें अननोन लोगों से, तब वहां पे कैसे सोशल मीडिया में जाते हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं इंस्टाग्राम जाते हैं और लाइक्स का बहुत आता है। बच्चों को लाइक्स का बहुत होता है कि लाइक्स का हो जाए। आप यकीन मानिए, मुझे भी बोलते हैं क्या बात है अनुपमा, आजकल तो बड़े हो गए, हाँ बड़े लाइक्स आते हैं। तो मैं देख रही होती हूँ, अच्छा ये लोग लाइक्स देखते हैं, कंटेंट नहीं देखते जो बोला जा रहा है कितने लोग आते हैं। हाँ, तो बेटा ये जो लाइक्स है, इट इज अ फ्लूक Yes. होता है।
तो ये जो नंबर ऑफ लाइक्स का कंपटीशन होता है इंस्टाग्राम पे, ये पागलपन कर देता है. सो अगर हम इंटेलिजेंट इनफ है तो ये नंबर ऑफ लाइक्स वाले पे नहीं जाएं. ये फ्लूक है. ये एक दिन, ये मैं महाराज की बहुत सुंदर, मेरे को एक कहानी याद आ गई. मैं वो जरूर डालूंगी यहाँ पर. तो एक बार यमराज ने कलयुग गया एक संत के पास. कहता बंद कर अपना सत्संग. कहता क्यों भाई? कहता नहीं, ये नहीं चलेगा अब कलयुग में. तो वो कहता है कि कहता तू कर ले, मैं तो राम राज्य में बैठता हूँ. कहता देख लेना फिर तू अब. तो क्या किया, अगले दिन सत्संग चल रहा था और एक आए शराबी आया. कहते महात्मा जी आपके वो शराब के क्रेट आ गए जी, पहुंच गए. तेरी सारी संगत है शराब पीते हैं महात्मा जी, खाली. सब खाली हो गया. हाँ, नंबर ऑफ लाइक्स 0. पहले नंबर ऑफ लाइक 1000, अगले दिन नंबर ऑफ लाइक्स 0. तो अब क्या हुआ, आया कलयुग. कहते आया मजा. तो महात्मा जी मुस्कुराए. कहते मैं तो यहीं बैठा हूँ. कहते तू मान जा, नहीं तो फिर मैं देख, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. कहते तू कर ले जो करना है. तो अगले दिन क्या हुआ, एक कोड़ी था रास्ते में. तो लोग जा रहे थे गांव के. तो कोड़ी कहता मुझे पहुंचा दो जी महात्मा जी के पास, मुझे सपना आया है, भगवान जी ने कहा है वो पानी छिड़केगा मैं ठीक हो जाऊंगा. पहुंच गए, ले गए सब उनको. और क्या हुआ, पानी छिड़का और ले ठीक हो गए. नंबर ऑफ लाइक्स 1 मिलियन. कलयुग क्या कहता. हाँ, मैं आपकी भाषा में अब बोल रही हूँ कि 1 मिलियन लाइक्स हो गए. तो कलयुग कहता देखा कहाँ 0 था, कहाँ तेरे को 1 मिलियन पे पहुंचा दिया. हाँ, महात्मा जी कहते तो तूने एक चीज नहीं देखी, मैं तो तब भी यहाँ बैठा हुआ था और आज भी यहीं बैठा हुआ हूँ. राइट. सो इसलिए बच्चा लोग, ये जो लाइक सिस्टम है इंस्टाग्राम का, ये बहुत फ्लूक है. और यहाँ पे आप ज्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी के एप्स, टेक्नोलॉजी का बड़ा कुछ होता है. वो जो नंबर ऑफ लाइक्स को कभी अप करता है कभी डाउन करता है. तो इस चक्कर में स्मार्ट पीपल नहीं पढ़ते. राइट. यस निमेश बोलिए बच्चा. निमेश आपको पूछना था. यस मैम, जो आपने कहा था कि ऑनलाइन सेफ्टी के लिए. हाँ, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए मैम क्लास लगाने के बाद मैम अपने पेरेंट्स की मैम परमिशन लेनी चाहिए. मैम जैसे अगर कहीं अगर कोई चीज को हम चला रहे हैं तो मैम उसकी परमिशन लेनी चाहिए. शाबाश बेटा, बहुत सुंदर. बिल्कुल, हमने यही डिस्कस किया कि पेरेंट्स से बातचीत करके करना चाहिए. और मैम पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हम ये वाला काम कर रहे हैं. और अगर कोई मैसेज करता है, कोई गलत मैसेज करता है, तो पेरेंट्स को बताना जरूर चाहिए. थैंक यू बेटा, बिल्कुल बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सुंदर पॉइंट निमेश ने कहा कि अगर कोई नॉनसेंस मैसेज करता जा रहा है पेरेंट्स को जरूर बताइएगा. कोई रिलेटिव मैसेजेस करता जा रहा है पेरेंट्स को जरूर बताइएगा. कोई एडल्ट मैसेज करता जा रहा है पेरेंट्स को जरूर बताइएगा. कोई अननोन करता जा रहा है बताइएगा. मैंने टाइम देखा, मुझे पता नहीं चला आप कितने टायर्ड हो गए होंगे. मैंने अभी टाइम देखा, ये तो बहुत सो सॉरी. पर आई थिंक I also want to add something on the online safety. still there is still Yes, coming ma'am. up. Okay, Yes, okay. मैम हमें कम से कम सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए. मैम जैसे मैम मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ. मैम मैं केवल व्हाट्सएप, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड पे हूँ. मैम हमें इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम इंस्टाग्राम पे बहुत लोग होते हैं और वहीं से हैकिंग सिस्टम चालू होता है. चालू हो जाए. थैंक यू बेटा. ये आई थिंक ये टीनेजर्स को पता भी है और उनकी अपनी सेफ्टी होती है
कि वो कैसे करते हैं, पर कई चीजें हम लाना चाहते थे ताकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस घर में स्टार्ट हो। निमेश बच्चे, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, एक्स्ट्रा से भी ज्यादा टाइम ले लिया राजे, पर सो इसलिए बिफोर घर वाले आंटियों को और मम्मियों को कुछ करें उस अनुपमा के पीछे, तो उससे पहले एक लास्ट अनुपमा जी, नो नेम्स मतलब वो किस सेंस में आप कह रहे हैं? नो नेम्स ऑन व्हाट? एफबी पे या किस पे? हाँ, मतलब नो एफबी नेम्स, पे फुल नेम्स नहीं डालिए, सिर्फ फुल नेम्स मींस लाइक सरनेम नहीं डालना, लास्ट नेम नहीं डालना। सरनेम और व्हाट? हाँ, लास्ट नेम नहीं डालना, सरनेम नहीं डालना, नाम डालिए बस। हाँ, पूरा नाम डालिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मैम बोलो 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 निमिष, आपके लिए वेट कर रही हूँ मैं। जब कोई सर्च करो तो पेरेंट्स के साथ बैठ के और उनकी परमिशन लेके सर्च करना चाहिए, और हमें नॉलेज की चीजें सर्च करनी चाहिए। जैसे तुम आप बता रहे थे कि बच्चे फोन में लग जाते हैं फिर लैपटॉप में, तो बेटर ये है कि इससे बेटर ये है कि तुम अपने जो होमवर्क है उसी में ध्यान दो, उसी में अपने जो मार्क्स है वो ग्रेड लाओ। शाबाश, किसी को कहना ना, और उसमें किसी को कहना ना पड़े कि तुम कर लो, कि तुम कर लो। शाबाश तेरी, जैकपॉट, बिल्कुल किसी को कहना ही ना पड़े, तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो, तुम ये बंद कर लो, है ना? ये बेटा आएगा, आई एम पॉजिटिव कि ये कल्चर आएगा जब बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे मिलकर डिसाइड करेंगे और आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा कि घर में जो चिक चिक चुक चुक होगा, पेरेंट्स भी ट्रस्ट करेंगे कि मेरा बच्चा, मुझे पता है, इसको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, और बच्चा भी होगा कि मेरे पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं मुझे ठीक रहना है ना? ठीक है, थैंक यू निमेश। मैं आपकी मुझे पता है आपका बल्ब ऑन हो गया है, पर हम जरूर लेके जाएंगे इसे, और आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं लिखूंगी उसे जरूर, और नोट डाउन हम करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू एवरी। मुझे पता है जब बल्ब ऑन हो जाता है मैं वही कैटेगरी हूँ। ठीक है ना? मैं भी कहती हूँ ओ बल्ब ऑन हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मम्मी जो है वो कई बार मैम पढ़ाई के नाम में कंप्यूटर कर देती है, तो मैम फिर ना के लिए फिट है। ठीक है बच्चा, थैंक यू। भाई से सब बच्चों को मैसेज है निमिष का कि मम्मा हमारे भले के लिए सोचती है, कई बार वो पिटाई भी कर देती है पर वो हमारे भले के लिए सोचती है। थैंक यू बच्चे, ये तो बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क बच्चे से आ रहा है, बहुत जबरदस्त है, तो थैंक यू। मुझे पता है अभी अंत नहीं हुआ है। और मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब तो क्या, बस निमिष, बस अभी सोचना। मैम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं हमारी देखा हुआ है और सुना भी हुआ है, हमारी मेरी क्लास के बच्चे हैं वो कहते हैं कि ना अपनी मम्मी की कसम खाते हैं, तो ऐसा क्यों? हाँ बेटा, वो ऐसे ही करते हैं, उसे रहने दो, उनको ज्यादा समझ नहीं है। जैसे कोई बात तो थी ना, तो हम कहते हैं कि झूठ बोलता है, तो हम फिर कहते हैं कि ना मम्मी की कसम, मैं फिर हम कहते हैं कि ना मत खा। हाँ, तो ऐसे बोलते बोलते नहीं, अगर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो भागो। हम मम्मियों को नहीं लाते बीच में। हाँ, हम स्कूल में आए हैं, मम्मी को घर रहने दो, बोलना विश्वास करना है तो कर, नहीं तो भाग जाए यहाँ से, ठीक है ना? ऐसे ठीक है, बिल्कुल
ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। और निमिष आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब बच्चों का धन्यवाद कि आप इतनी देर बैठे और इतनी सुंदर डिस्कशन की। आप लोगों की तो बहुत रात है, हमारी तो अभी सुबह हुई है, इसलिए सो सॉरी कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एंड आई एम श्योर कि ये ऑनलाइन लाइव डिस्कशन सबने बहुत इंजॉय किया होगा, और बहुत बहुत लोग इसमें से लेके गए होंगे, जिसके लिए निमेश जब हम बात करते हैं बीच में नहीं बोलते। तो ये चीजें हमने सीखी है, और प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। एडल्ट्स प्रैक्टिस करेंगे और फिर बच्चे भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है निमेश, बीच में नहीं काटते। ठीक है, चले आओ। थैंक यू। ठीक है बच्चा। कर दे राम राम निमेश, बहुत अच्छी लगी आपके। थैंक यू हाँ? सो मच। स्माइल तो कर दे निमेश। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू ममा एंड पापा, थैंक यू। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम।